स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास हमने इससे पहले बात की कि हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन क्या है, उसके अंदर हमने उसकी मेन पिलर्स हैं, 3 C's है, उसकी बात की। फिर हमने 3 C's के अंदर हमने कम्युनिकेशन, को एग्जिस्टेंस और क्रॉस ब्रीडिंग की बात की। अ, अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड एसडीएन जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हाइब्रिड एसडीएन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास इसकी कम्बिनेशन से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास जो एसडीएन की जो बेनिफिट्स हैं या उसके जो फीचर्स हैं उसको कंबाइन किया जा सकता है। जो हमारे पास लेगेसी जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमारे पास हमें जो फीचर्स ये मिल रहे हैं या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे हमारे पास एसडीएन के जो फीचर्स हैं वो है सेंट्रलाइज कंट्रोल है, जो बहुत बड़ा फीचर है। उसके अलावा हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस की बात करें तो उसके ऊपर जो है हमारे पास एक तो उसको यूज़ करने से ये होगा कि हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस हैं वो एक तो उनके अंदर जो फीचर्स है वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको काफ़ी टाइम से उसको टेस्ट किया जा चुका है, तो ये दोनों हमें फ़ायदे इसमें मिल रहे हैं। दूसरा हमारे पास जैसे हमारे पास आप देख लें तो हमारे पास जो क्लास बेस हाइब्रिडाइजेशन मॉडल जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ क्लास ट्रैफिक की क्लास जो है उसको जो एसडीएन पैराडाइम जो है वो उसको हैंडल करे, और कुछ जो हमारे पास ट्रैफिक जो है उसको जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास पैराडाइम है उससे उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से हमारे पास दोनों के फीचर्स को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी इन्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिस यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रैफिक की जो क्लास है उसको हम चाहते हैं कि वो उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स होंगे, और उसके अंदर कुछ हमारे पास ट्रैफिक ऐसी है जिसके लिए हमें एसडीएन की तरह जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल की ज़रूरत है। तो इस तरह हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन से हमें सारे फीचर मिल गए, जो कि हमारे पास जो लेगेसी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि टाइम टेस्टेड हैं, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कंट्रोलर अगर फेल हो जाता है तो उसमें उस सूरत में जो लेगेसी डिवाइसेस हैं वो उनके जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जो कि प्योर एसडीएन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो सेंट्रलाइज पैराडाइम है, जो कि हमारे पास एसडीएन का सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन का पैराडाइम है, और दूसरा जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म्स हैं, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है, वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें इनका कम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से हमारे पास हमारे पास एसडीएन के अंदर जो फ्लो रूल्स की इंस्टॉलेशन होती है बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर, उसको अपडेट करना, उसकी इंस्टॉलेशन, वो कंट्रोलर सेंट्रली जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है या सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है उससे करना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कंट्रोल प्लेन चैनल है उसकी क्लॉगिंग हो सकती है, कंजेशन हो सकती है, और इसी तरह से कंट्रोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग ओवरहेड जो है वो भी आ जाता है। तो ये इस इशू को जो है थोड़ा सा अगर हाइब्रिड एसडीएन के अंदर ये कम हो जाएगा, क्योंकि सारा लोड जो है वो कंट्रोलर के ऊपर नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी जो हैं वो ट्रेडिशनल हमारे लेगेसी डिवाइसेस होंगी, जो कि जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन होगा। उसके साथ हमारे पास अगर हम जो हमें प्रॉब्लम हमने बात की कि हमारे पास एसडीएन के अंदर जब बहुत ज़्यादा फ्लो इंट्रीज को इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल चैनल जो है वो उस पर लोड होगा। तो इस प्रॉब्लम को हाइब्रिड एसडीएन के अंदर हमने कहा जैसे कि उसको हाइब्रिड एसडीएन को यूज़ करके सॉल्व किया जा सकता है कि कंट्रोलर के साथ जो कम्युनिकेशन होगी कंट्रोल चैनल की वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी और उस पर लोड भी कम होगा। और क्योंकि हमने जैसे कहा कि इसमें जो लेगेसी स्विचेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके पैकेट्स को राउट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हाइब्रिड एसडीएन के अंदर हमारे पास जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है उसको कुछ ख़ास ट्रैफिक के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से जो कंट्रोलर जो है उसके ऊपर ओवरहेड भी कम हो जाएगा और हमारे पास स्केलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें प्योर एसडीएन नेटवर्क की, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना काम हो रहे होते हैं और सारा लोड जो है कंट्रोलर पे होता है। और उसके अंदर भी अभी बात की जा रही है जो है हमारे पास ऐसे मॉडल की जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स हों, ठीक है, और ताकि नेटवर्क को स्केलेबल बनाया जा सके। स्टिल उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, उस पर काम हो रहा है, और वहाँ पे अभी ये इशू मौजूद है, उस पर काम हो रहा है। तो ये इशू प्योर एसडीएन में मौजूद है कि हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू है, तो उसके लिए मल्टीपल कंट्रोलर्स को यूज़ किया जाता है कि ये इशू हमारे पास फिर हाइब्रिड एसडीएन के अंदर ये इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो बेनिफिट है हाइब्रिड एसडीएन का, कि हमारे पास हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, ये बिज़नेस के लिए बड़ा ये अहम चीज़ होती है कि बिज़नेस जो है अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब उनको नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब आप ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो आप उन्हें जब प्योर एसडीएन पे की बात करेंगे तो वो इस पे मुश्किल है उनके लिए इतनी ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आप हाइब्रिड एसडीएन की बात करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि उसमें सारा का सारा नेटवर्क जो है उसको चेंज नहीं करना, बल्कि उसमें कुछ पार्ट जो है उसको चेंज करना है। तो इस वजह से भी ये भी एक बेनिफिट है कि एक तो इनिशियल कॉस्ट नहीं होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उसको उनको इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी, उससे ट्रांजिशन उनके लिए आसान होगी। तो ये भी हमारे पास इसका बेनिफिट है हाइब्रिड एसडीएन का। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। इसके अंदर क्या लिमिटेशन है हाइब्रिड एसडीएन की। एक तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड एसडीएन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि दोनों पैराडाइम्स होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन भी होगी और साथ में प्योर एसडीएन पैराडाइम भी, इसके अंदर कुछ कंट्रोलर हो सकता है या एसडीएन डिवाइसेस हो सकती हैं। अब इसके अंदर मसला ये है कि इनकी जब आपस में इंटरेक्शन होगी तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, और वो प्रोसीजर जो है इतना हम कह नहीं सकते कि वो इतना सेफ हो या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना नहीं आएगी। तो ये एक मसला है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंट्रोल प्लेन मतलब हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन भी यहाँ पे होगी, और डिसेंट्रलाइज भी जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उस पर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन रन होगी। तो इनकी आपस में इंटरेक्शन जो है वो एक इशू है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एनॉमलीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर ये जी, सर यहाँ पे हम तो हमारे पास इससे डिफरेंट एनॉमलीज होंगी जब इसके अंदर रिकन्फिग्रेशन प्रोसेस होगा या कन्फिग्रेशन हो रही होगी। तो क्योंकि ये दो डिफरेंट कंट्रोल प्लेन्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, और इसके अंदर इस तरह की अपडेट्स हो सकती हैं जिससे जो फॉरवर्डिंग ऑपरेशन है उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज जो है वो आ जाए, इनकन्सिस्टेंट हो जाए। तो ये इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात है कि जब दो डिफरेंट कंट्रोल पैराडाइम आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इशू इसमें है। दूसरा हमारे पास जी सर फॉरवर्डिंग, जी, तो हमारे पास से ये होगा कि फर्दर जो है उसमें लूप्स, फॉरवर्डिंग लूप्स आ सकते हैं, ब्लैक होल्स आ सकते हैं ट्रैफिक के, जिससे हमारे पास नेटवर्क में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरह से जो एसडीएन कंट्रोलर है और जो लेगेसी डिवाइसेस हैं या स्विचेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, क्योंकि हाइब्रिड एसडीएन है तो उसमें लेगेसी डिवाइसेस भी होगी, और एसडीएन कंट्रोलर अगर उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, ये भी इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, अब इसके हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं इनकी आपस में कम्युनिकेशन, कंट्रोलर और जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। एक तो ये कोई मिडल वेयर, एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए, उसके ज़रिए से हो जाए कम्युनिकेशन, या प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, क्योंकि कंट्रोलर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है जो एसडीएन के साथ, डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो फिर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। या जो हमारे पे लेगेसी डिवाइसेस हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाए तो इस वजह से अब इस ये डिफरेंट जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं कंट्रोलर और हमारे पास जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, तो वो उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जो हम आगे जब इन मॉडल्स को हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन उसके फिर डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे हमारे पास जो कंट्रोलर अगर पास करता है जो आईजीपी एडवर्टाइजमेंट्स हैं या जो ओएसपीएफ की लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स हैं,
जब कंट्रोलर लेगेसी डिवाइसेस ये एडवर्टाइजमेंट जब वो उनसे आएंगी तो कंट्रोलर जब उनको प्रोसेस करेगा टोपोलॉजी डिस्कवरी के लिए, तो इसके लिए कंट्रोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरहेड होगा। तो हम जब बात करेंगे जी ठीक है हाइब्रिड एसडीएन के अंदर डिवाइसेस और कंट्रोलर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, लेकिन उसके अंदर जो दूसरा इम्पैक्ट ये है, जो लिमिटेशन आ रही है कि इससे कंट्रोलर के ऊपर और ओवरहेड बढ़ गया। ठीक है, वहां तो हमने बात एक एडवांटेजेस में की कि जी कंट्रोलर जो है स्केलेबल हो गया है, लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि भाई कंट्रोलर को अब लेगेसी डिवाइसेस के साथ भी कभी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो जब क्योंकि वो उनके प्रोटोकॉल को तो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन होगी, तो उसके अंदर ओवरहेड कंट्रोलर के ऊपर आएगा। ठीक है, ये उस एस्पेक्ट से हो गया। अच्छा दूसरी एक पॉइंट ये है कि हमारे पास कंट्रोलर जो है वो सारे पैकेट्स को जो है सारे जो लेगेसी प्रोटोकॉल्स हैं उनको पार्स नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ को पार्स कर सकेगा और कुछ को पार्स किसी ट्रांसलेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। इस पे क्योंकि ये ऑनगोइंग रिसर्च है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स जो है उनकी पार्सिंग पे काम हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ, तो सबकी सपोर्ट अभी नहीं है। तो ये हो गया, भी एक इशू है हमारे पास। दूसरा, हमारे पास हाइब्रिड एसडीएन के अंदर जो डाटा प्लेन की कम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब डाटा प्लेन के अंदर क्या होगा, डाटा प्लेन के अंदर दो किस्म की डिवाइसेस होंगी, हेट्रोजीनियस डिवाइसेस होंगी। हेट्रोजीनियस मतलब मिक्स डिवाइसेस होंगी, कुछ प्योर जो है एसडीएन स्विचेस होंगे, कुछ जो है हमारे पास। सर जी जी बात तो बात मैं कर रहा था कि हमारे पास जो डाटा प्लेन की कम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी हाइब्रिड एसडीएन के अंदर। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कम जो डिफरेंट डिवाइसेस होंगी, डिफरेंट एसडीएन की डिवाइसेस भी हैं और हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस भी हैं। तो इसमें हमारे पास क्योंकि कम्प्लेक्स किस तरह से हो जाएगा कि इसके अंदर आपस में कम्युनिकेशन के लिए इसमें यूज़ करेंगे मिडलवेयर को, ठीक है, या प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन को। तो इसकी वजह से वही जो बात पहले मैंने की कि हमारे पास ओवरहेड होगा और टाइम भी इसमें हमारे पास लगेगा। दूसरा, हमारे पास जब आप मिडलवेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ इसमें मॉडल्स आगे आएंगे जिसमें कंट्रोलर और डिवाइसेस के दरमियान मिडलवेयर यूज़ होगा, जो एक सॉफ्टवेयर लेयर सी होगी जिसको यूज़ किया जाएगा कंट्रोलर और डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके अंदर सिक्योरिटीज़ इश्यूज भी आ सकते हैं इस मिडलवेयर को यूज़ करने से। तो इस वजह से हमारे पास उस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और उस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फिर वो जो उसमें ओवरहेड आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसके अंदर जो है जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनकी रिकन्फिगरेशन होगी, अगर उसमें मैनुअल इंटरवेंशन करनी है या मैनुअली उसको क्योंकि बहुत सारी हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस में मैनुअली काम किया जाता है, ऑटोमेशन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। तो इससे हमारे पास जो है बहुत सारे एरर्स आएंगे, और जो कि हमारे पास एक लेगेसी सिस्टम के ऊपर हमने पहले बात कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनुअली की जाती हैं, तो वो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे एरर्स जो हैं आ सकते हैं। और इसी तरह से हमने जैसे बात की इसके जो और उसके जो कंट्रोलर की स्केलेबिलिटी है उस पर हमने बात की कि जी कंट्रोलर की स्केलेबिलिटी भी इफेक्ट होगी किस तरह से। अगर हम पहले हमने इसकी बात की कि जो नेगेटिवली इफेक्ट होगी वो इस तरह से कि प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन की वजह से हमारे पास कंट्रोलर पे ओवरहेड ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से कंट्रोलर की स्केलेबिलिटी जो है या जो फॉल्ट टॉलरेंस है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये इफेक्ट होगी, क्योंकि कंट्रोलर पे अगर हम इस तरह से देखें कि बहुत सारे ओवरहेड भी ज़्यादा होंगे। दूसरा, कंट्रोलर जो है वो लिमिटेड डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेगा। ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि हमारे पास अगर उसके अंदर जो कंट्रोलर और डिफरेंट लेगेसी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए या उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए जो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन या लेयर्स आएंगी दरमियान में, उसकी वजह से ओवरहेड बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कंट्रोलर अब ज़्यादा डिवाइसेस को नहीं कंट्रोल कर सकता है। और इसी तरह से जब हम इसके अंदर नोड्स को ज़्यादा करते हैं एसडीएन नोड्स को हाइब्रिड एसडीएन के अंदर, तो फिर उसके अंदर हमारे पास जो एसडीएन कंट्रोलर है उसके ऊपर जो है लोड बढ़ेगा, क्योंकि अब डिवाइस ज़्यादा हो रही हैं, तो ओवरऑल जो है अब आपको स्केलेबिलिटी से इफेक्ट होगी।
अब हमारे पास जब मल्टीपल अगर कंट्रोलर्स हैं तो उसमें वो आपस में जब जो लेगेसी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो उसमें ईस्ट वेस्ट बाउंड इंटरफेसेस जो हैं जो कि यूज़ करते हैं। जब आप मल्टीपल कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं तो वो आपस में इंटरफेसेस जो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, वो ईस्ट वेस्ट बाउंड इंटरफेसेस होते हैं। तो उसकी ज़रूरत भी फिर पड़ेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज करनी है। जब हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, डिवाइसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से। और इसके अंदर हमारे पास जो सर ये ट्रैफिक, आपके लेगेसी डिवाइस से क्या मतलब है सर? अच्छा जी, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो भी इसके अंदर एक काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सारे नोड्स जो हैं वो एसडीएन नोड नहीं है। जब सारे नोड हमारे पास एसडीएन नोड नहीं है तो एसडीएन के अंदर हमारे पास फ्लो एब्स्ट्रैक्शन है, और वो हम डिटेल लेवल पे जो फ्लोज हैं या जो ट्रैफिक है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अगर, क्योंकि अभी सारी एसडीएन डिवाइसेस नहीं है तो ट्रेडिशनल डिवाइसेस के अंदर ये फीचर्स नहीं है कि आप उसके अंदर जो इतनी डिटेल लेवल पे फ्लो आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो इस वजह से हमारे पास ये भी एक इशू है कि आप हाइब्रिड एसडीएन के अंदर जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होगी, क्योंकि तमाम जो पैकेट, अगर आप डिटेल लेवल की पैकेट मॉनिटरिंग करना चाहते हैं या नेटवर्क मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्योर एसडीएन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं या मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं जो कि ट्रेडिशनल डिवाइसेस के अंदर या लेगेसी डिवाइसेस के अंदर नहीं है। तो इस वजह से उसके ये थोड़ा सा इशूज़ के अंदर आएगा। उसका सॉल्यूशन ये है कि उसके अंदर जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैं या जो स्टैटिक रूट्स जो कि लेगेसी डिवाइसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं उसको यूज़ किया जाए, लेकिन उसकी भी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसको वो भी हमारे पास प्योर एसडीएन की तरह ट्रैफिक जो है इंजीनियरिंग आप नहीं वहाँ कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइब्रिड एसडीएन मॉडल्स। हाइब्रिड एसडीएन मॉडल्स हमारे पास बेसिकली कि हम जब हाइब्रिड एसडीएन की तरफ जाते हैं तो किस तरह से, कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड एसडीएन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें हमारे पास जो पहला मॉडल है वो है कंट्रोलर्स ओनली मॉडल। कंट्रोलर ओनली मॉडल जो है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर आपके पास सारा नेटवर्क जो है वो ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है, और उसके अंदर सिर्फ एक जो आप कंट्रोलर जो है उसको आप ऐड कर देते हो। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है जो कि ट्रेडिशनल डिवाइसेस के अंदर रन हो रही है उसको बेनिफिट देना। जो कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर क्या करेगा करेगा कि ग्लोबल व्यू बनाएगा नेटवर्क का, तो उससे जो कन्वर्जेंस है जो फास्ट कन्वर्जेंस होगी। तो अगर ये व्यू जो कि कंट्रोलर के पास पड़ा होगा इसको कंट्रोलर जो है उसको शेयर कर सकता है जो हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस है उनके साथ, तो उससे जो नेटवर्क कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास फास्ट हो सकती है। तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो कंट्रोलर है वो जो लेगेसी नोड्स हैं उनके साथ डायरेक्टली या डिसिप्टिवली जो है उसके साथ कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन कर सकता है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोलर क्या करेगा, जो लेगेसी डिवाइसेस हैं उनके साथ उसके प्रोटोकॉल्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन के ज़रिए से। जो लेगेसी डिवाइसेस हैं वो जो मैसेजेस जनरेट कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, आईजीपी या बीजीपी, डिफरेंट जो بس الشبكة ختمتوها ولا جي अ, شهر ठीक, سالور ما انت باكل سر 4 मिनट है, इसको तो इस्तेमाल करने दो ना। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोलर अंडरस्टैंड करेगा जो ट्रेडिशनल या लेगेसी डिवाइसेस के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करेगा थ्रू प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। ये होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इन डिसेप्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोलर क्या करेगा, वो उसके अंदर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन को यूज़ करेगा, लेकिन वो इंजेक्ट करेगा पैकेट्स को, जो हमारे लेगेसी प्रोटोकॉल्स हैं उनके पैकेट्स को इंजेक्ट करेगा नेटवर्क के अंदर, और उससे जो है वो कम्युनिकेशन करेगा लेगेसी डिवाइसेस के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर, थोड़ा इस मॉडल के अंदर ये होगा कि जो कंट्रोलर है उसके अंदर और उसके ऊपर ओवरहेड होगा, वो होगा प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का। क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी उसके अंदर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि सिर्फ जो है इसके अंदर कंट्रोलर
हमारे पास मौजूद है इस मॉडल के अंदर। बाकी तमाम डिवाइसेस जो हैं वो लेगेसी डिवाइसेस हैं, तो कंट्रोलर उनके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन करेगा उसके अंदर प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन यूज़ होगी, और इससे वो जो नेटवर्क का व्यू बनाएगा और उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट हमारे सर ये पास इंजेक्शन किस लेवल पे? सर अच्छा इंजेक्शन किस लेवल